अब जब इमरान फाइल्स की बात हो गई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इनकी इस तरह की कहानियाँ आती रही हैं, इसको एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो समझें कि एक कंपटी पे रखी हुई गन की तरह है फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। हाँ, वहाँ वक्तन फ़वक्तन इनकी फ़ाइल्स को रिलीज़ करने या उसका कुछ हिस्सा रिलीज़ करने की खबरें आती रहती हैं और लेटेस्ट जो आई हैं उसमें उनका ताल्लुक इमरान खान से जोड़ा जा रहा है कि उनका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। कौन कहता है? ये पाकिस्तान के कुछ वेबसाइट्स के क्या ऊपर बाकायदा थंबनेल कोई एविडेंस है? जी, तस्वीर चली हैं दो। गिज़लेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की शरीके जुर्म भी समझ लें, उससे पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनकी तस्वीर अयाम शबाब में इमरान खान साहब के साथ हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, मगर ये देखिए दो बातें यहाँ। इमरान खान की ये गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं थी। अच्छा, ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है मे बी रॉन्ग, बट मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता इमरान खान की दर्जनों गर्लफ्रेंड्स थी, उनमें इनका नाम कभी सुनने में नहीं आया। मैंने नहीं सुना था। इनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स को मैं खुद जाती तौर पे भी जानता हूँ, और जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे तो कभी कभी हमारे यहाँ भी गरीब खाने में ले आते थे उनको। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब को एप्स्टीन के साथ तल्लुकात करने की कोई ज़रूरत। वो क्या मुहावरा है पंजाबी का कि गुड़ पे मंडलाती हैं, अंदलाती। हाँ। तो वो खान साहब को तो इस किस्म की इशू कभी भी नहीं था। बाहर हमेशा थी, और वहाँ वो अमेरिका में थे, यूके में थे, या जहाँ पाकिस्तान भी आए, और बिफोर ही गॉट मैरिड ही एंजॉयड द गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड देयर वाज नेवर एनी शॉर्टेज। तो इसलिए खान साहब को लिंक करना विद एप्स्टीन इज़ नॉनसेंस। दूसरी बात ये है कि 90 की दिहाई में एप्स्टीन साहब जो है वो एक्टिव हुए, और अब तो पूरी एविडेंस मिल गई है कि ये मोसाद का एक पूरा सोचा समझा प्लान था, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल लोगों को घेरने का और ब्लैकमेल करने का व्हेन द राइट टाइम कम्स। ये तो अब एविडेंस इस्टेब्लिश हो गई है। तो खान साहब 90 की दिहाई में ही वाज जस्ट अ क्रिकेट प्लेयर, और उसके बाद जब वो सियासत में भी उन्होंने फैसला किया कि आना है, तो ही नेवर गॉट एनीवेयर। बेचारों को सीट भी नहीं मिलती थी, और 2002 तक तो वो मुशर्रफ ने एक सीट लेके दी थी। तो इसलिए, और 2010-12 तक तो खान साहब वाज नोवेयर ऑन द सीन। हर इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लेने की कोशिश की एक्सेप्ट फॉर वन, और इनको कोई जीते बीते कोई नहीं। तो इसलिए आई डोंट थिंक ही वाज अ टारगेट, बट ऑल्सो ही वाज हैप्पीली मैरिड टू जमाइमा ड्यूरिंग मच ऑफ दैट टाइम। और उसके बाद जैसे ही जमाइमा घर चली जाती हैं तो अरे हम खान के साथ हो गए, और वो फिर जब हो गई तो बुशरा बीवी आ गई, तो खान साहब, और इन बिटवीन तो खैर आप सुनते ही रहते हैं टेप मैसेजेस इधर उधर, वो अपने कार्रवाई जारी रखी उन्होंने। तो आई डोंट थिंक कोई लिंक है विद एप्स्टीन।